आगे रिजल्ट है, इफ V is a vector field on R cube, there are three uniquely determined real valued functions V1, V2, V3 on R cube such that V is equal to V1 U1 plus V2 U2 plus V3 U3। यूनिकली डिटरमिनेंट का मतलब है कि ये हमारे पास यूनिक ही रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे, कोई और नहीं हो सकते कि हम एक दफ़ा v को इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिख लें, फिर दोबारा इनको किसी और फंक्शन के लीनियर कम्बिनेशन में लिख लें। The functions v1, v2, v3 are called the Euclidean coordinate functions। यानी ये जो functions है v1, v2 और v3, ये हमारे पास ये कौन से कहलाएंगे? यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस। और इससे पहले वाली वीडियो में यूक्लिडियन स्पेस में हमने यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस कौन से होते हैं कि जो यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स पे मैप करते हैं कि एक्स वाई जी हमने डिफाइन किया था कि एक्स वाई जी हमारे पास यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस है। कैसे कि कोई भी पॉइंट पुट करें तो एक्स ऑफ पी जो पॉइंट उसमें पुट करेंगे वो उसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे मैप करेगा, वाई ऑफ पी सेकंड कोऑर्डिनेट पे मैप करेगा और जो जेड ऑफ पी है वो थर्ड कोऑर्डिनेट पे मैप करेगा। तो इसी तरह यहाँ पे ये भी यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस है। क्यों यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस है? इस वजह से कि ये जो v1 है ये कोई भी जो वेक्टर या किसी भी पॉइंट पे बन रहा होगा तो v1 जो है वो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट बता रहा होगा और v2 हमारे पास उसका सेकंड कोऑर्डिनेट बता रहा होगा और v3 हमारे पास उसका थर्ड कोऑर्डिनेट बता रहा होगा। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस है। अब वो डिपेंड करेगा कि फर्स्ट ये जो v1 जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बता रहा है ये डिपेंड करेगा कि किस हम पॉइंट पे टेंजेंट वेक्टर ले रहे हैं, क्योंकि जो वेक्टर फील्ड v है लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था टेंजेंट वेक्टर्स में कि वेक्टर फील्ड जो आर्बिट्रेरी वेक्टर फील्ड है, पहले हमने टेंजेंट स्पेस डिस्कस की थी, फिर उसके बाद ये कहा था कि जो आर्बिट्रेरी वेक्टर फील्ड है वो आर क्यूब का कोई भी पॉइंट ले और उस पर टेंजेंट वेक्टर बना दें। तो इस तरह करते करते आर क्यूब के हर पॉइंट पे टेंजेंट वेक्टर बना दें तो वो उन सब को कंबाइन करें कि तो एक वेक्टर फील्ड बन जाती है। एक देखें जी यहाँ पे ये एक फिगर में एक कोई थोड़ा सा व्यू बताया गया है कि सपोज हमने ये हमारे पास आर क्यूब है, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स है, ये पॉइंट लिया, इस पे एक टेंजेंट वेक्टर बना लिया, एक ये पॉइंट लिया, इस पे टेंजेंट वेक्टर बना लिया, फिर ये पॉइंट लिया, इस पे टेंजेंट वेक्टर बना लिया, फिर ये पॉइंट लिया, इस पे बना लिया। इसी तरह डिफरेंट पॉइंट्स लेके उस पे एक एक टेंजेंट वेक्टर बना सकते हैं। तो वो जितने भी ये टेंजेंट वेक्टर बनेंगे स्पेस में आर क्यूब के हर पॉइंट पे उसको एक सेट में रख दें तो वो हमारे पास एक टेंजेंट वेक्टर फील्ड बन जाएगी। और उसके बाद ये लीनियर कम्बिनेशन का क्या मतलब है इन टर्म्स ऑफ u1, u2, u3। सपोज हमारे पास आप देखें कि ये जितनी भी वेक्टर फील्ड बन रही है उसमें से कोई एक वेक्टर हम उठा लेते हैं जो p पॉइंट पे बन रहा है। ये हमारे पास जो वेक्टर होगा vp इसको डिनोट करेंगे कि यानी ये वेक्टर फील्ड का वो वेक्टर जो p पॉइंट पे बनाया गया। अब इसके फिर तीन ये जो हमारे पास बेसिकली दिया हुआ है कि कोई जो वेक्टर फील्ड है वो इस तरह रिजॉल्व की जा सकती है और मजीद उसके जो आगे वेक्टर्स हैं उनके भी तीन कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो ये इस तरह ये बनाए गए हैं कि ये v ऑफ p है इस पॉइंट पे, तो x डायरेक्शन में ये जो जितना भी v ऑफ p होगा ये जो वेक्टर होगा उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है सपोज वेक्टर है 2 3 4 तो उसका कोऑर्डिनेट है 2, फिर 2 हम यूनिट डिस्टेंस ले लेंगे x डायरेक्शन में तो ये उसका कंपोनेंट बन जाएगा v1 ऑफ p u1 ऑफ p। इसी तरह अगर 2 3 4 हमने पॉइंट लिया है तो 3 है उसका y कोऑर्डिनेट, तो y एक्सिस में इधर से ही हम 3 यूनिट डिस्टेंस ले लेंगे तो हमारे पास ये जो हमारे पास वेक्टर आएगा y डायरेक्शन में v2 ऑफ p u2 ऑफ p इसको लेंगे। इसी तरह जो उसका 4 है कोऑर्डिनेट वो हम इधर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा v3 ऑफ p u3 ऑफ p। अगर आप गौर करें तो एक टेंजेंट वेक्टर के लिए 2 ये एक स्केलर है,
दूसरा स्केलर 3 है, तीसरा स्केलर 4 है, जो डिफरेंट डायरेक्शन में है, यानी कि जो यूनिट डिस्टेंस बता रहे हैं या दूसरे लफ्जों में इनकी वेक्टर्स की लेंथ बता रहे हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। ये तो एक टेंजेंट वेक्टर हमने लिया है पी पॉइंट पे। तो ये जो लेमा हमें बता रहा है, ये बता रहा है कि ये v1 v2 v3 वो फंक्शंस है। वो फंक्शंस इसीलिए कह रहे हैं कि ये जिस तरह एक पॉइंट लिया हमने, दूसरा पॉइंट लें, तीसरा पॉइंट लें, चौथा पॉइंट लें, हर पॉइंट पे हम उस वेक्टर को 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। एक उसका एक्स डायरेक्शन में जो पार्ट है उसका कंपोनेंट है, दूसरा वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, और तीसरा जो जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो जितने भी एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट्स है हर वेक्टर के, उन सब को अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो ये v1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी v1 का मतलब क्या है कि वो जो जितनी भी टेंजेंट वेक्टर फील्ड v बन रही है, जितने भी उसमें टेंजेंट वेक्टर्स हैं, उन सारे टेंजेंट वेक्टर्स का जो x कंपोनेंट है वो ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह उनका जो y कंपोनेंट है, ये जिसकी एक एग्जांपल ये है कि ये एक y कंपोनेंट है ना, जो ये टेंजेंट वेक्टर इस पे बनाया गया, तो ये सारे टेंजेंट वेक्टर्स के जो y कंपोनेंट्स होंगे वो v2 से डेनोट हो जाएंगे, और v2 पे फिर डिफरेंट पॉइंट्स हम पुट करते जाएंगे तो वो उनके कंपोनेंट, जिस तरह v2 ऑफ p हमने किया, फिर v2 ऑफ q वो दे देगा और वैल्यू, v3 v2 ऑफ r कोई और वैल्यू दे देगा, v2 ऑफ s कोई और वैल्यू दे देगा। तो लेकिन कलेक्टिवली v2 इस तरह ये एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो जितने भी टेंजेंट वेक्टर ये बन रहे हैं वेक्टर फील्ड के, जो वेक्टर फील्ड में आ रहे हैं ये टेंजेंट वेक्टर, और सब के जो y कंपोनेंट्स हैं वो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा v2। इसी तरह v3 भी हो, जो z कोऑर्डिनेट z कंपोनेंट है, उस फंक्शन को, ये फंक्शन उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका प्रूफ देखते हैं जी। बाय डेफिनेशन the vector field v assigns to each point p a tangent vector vp at p। by definition vector field क्या है कि हर पॉइंट को एक टेंजेंट वेक्टर असाइन कर देता है vp। कोई पॉइंट p लें, उस पर एक टेंजेंट वेक्टर बना लें, जिस तरह ऊपर ये हमने देखा है कि ये पॉइंट p लिया, उस पर टेंजेंट वेक्टर बना लिया, इस पॉइंट पे टेंजेंट वेक्टर बना लिया, इस पॉइंट पे टेंजेंट वेक्टर बना लिया। तो बाय डेफिनेशन वेक्टर फील्ड v का मतलब यही है कि हर पॉइंट को एक वेक्टर टेंजेंट वेक्टर असाइन कर देता है vp। Thus the vector part of vp depends on p। तो उसका जो वेक्टर पार्ट है वो डिपेंड कर रहा है पॉइंट p पे कि कौन सा पॉइंट हम ले रहे हैं। जैसे आप देखें कि अगर ये पॉइंट ले रहे हैं तो इस पॉइंट के लिए वेक्टर पार्ट उसका ये होगा, ये पॉइंट ले रहे हैं तो उसके लिए उसका वेक्टर पार्ट ये होगा, ये पॉइंट ले रहे हैं तो उसके लिए ये वेक्टर पार्ट उसका ये होगा। तो जो वेक्टर पार्ट है वो डिपेंड कर रहा होगा कि कौन सा पॉइंट ले रहे हैं। सो वी कैन राइट जो वेक्टर पार्ट है vp, उसका वो पॉइंट पे जो डिपेंड कर रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं v1 ऑफ p, v2 ऑफ p, v3 ऑफ p। तो v1 ऑफ p उस पॉइंट पे इसकी कोई वैल्यू होगी, जिस तरह ये मैंने बताया कि पॉइंट पे ये v1 ऑफ p की ये वैल्यू होगी, ये लेंथ होगी, v2 ऑफ p ये लेंथ होगी, और v3 ऑफ p ये लेंथ होगी। यानी किसी भी पॉइंट पे ये जो ये वैल्यू बता रहा होगा, v1 ऑफ p कोई वैल्यू होगी, v2 ऑफ p भी कोई वैल्यू होगी, और v3 ऑफ p भी कोई वैल्यू होगी। तो जनरली v1 v2 v3 को हम क्या कहेंगे कि ये रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं ऑन आर क्यूब, कि आर क्यूब का यहाँ पे कोई पॉइंट पुट करेंगे तो वो ये बता देगा कि इसकी क्या वैल्यू है, इधर भी कोई पॉइंट पुट करेंगे तो वो ये बता देगा, और इधर भी आर क्यूब का कोई पॉइंट पुट करेंगे तो वो ये बता देगा जी कि उसकी क्या वैल्यू है, जी इसमें क्या नंबर आ रहा है उसका। v ऑफ p को हम इस तरह लिख सकते हैं v1 ऑफ p, v2 ऑफ p, v3 ऑफ p। फिर v1 ऑफ p हम इसको स्प्लिट कर देते हैं 1 0 0 एट p प्लस v2 ऑफ p 0 1 0 एट p प्लस v3 ऑफ p 0 0 1 एट p। फिर इसी तरह v1 ऑफ p u1 ऑफ p प्लस v2 ऑफ p u2 ऑफ p प्लस v3 ऑफ p u3 ऑफ p। हम इसको बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये नेचुरल फ्रेम फील्ड की वो डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको लिख लेते हैं जी u1 ऑफ p, u2 ऑफ p और u3 ऑफ p। वो ये दोबारा फिगर बनाई गई है कि आप देखें v ऑफ p को हमने स्प्लिट कर दिया v1 ऑफ p, u1 ऑफ p, और फिर उसके बाद v2 ऑफ p, u2 ऑफ p, और ये हमारे पास थर्ड उसका आ गया v3 ऑफ p, u3 ऑफ p। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप
पहले वेक्टर्स में लिखते होते हैं। आप देखें कि सपोज अगर कोई वेक्टर हो 2i + 3j + 4k, तो इसका मतलब क्या होगा? 2i का मीनिंग क्या है कि 2 यूनिट डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह 3j का मतलब क्या है कि 3 यूनिट डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस फ्रॉम ऑरिजिन। और 4k का मीनिंग क्या है कि 4 यूनिट डिस्टेंस अलोंग z डायरेक्शन फ्रॉम ऑरिजिन। तो यहाँ पे ऑरिजिन हम नहीं ले रहे, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ले रहे हैं। तो v1 ऑफ p या u1 ऑफ p का मतलब क्या है कि इसका वो कंपोनेंट जो अलोंग x एक्सिस है p पॉइंट से, और v1 ऑफ p वो यूनिट बता रहा होगा कि कितने यूनिट डिस्टेंस है। इसी तरह ये v2 ऑफ p वो उसकी लेंथ बता रहा होगा जो वेक्टर हम y एक्सिस पे ड्रा करेंगे, और v3 ऑफ p उसकी लेंथ बता रहा होगा जो z एक्सिस में पॉइंट p पे जो हम ये ड्रा करेंगे, और ये तीनों इसके कंपोनेंट्स होंगे। Since the above relation is true for each point of r cube, ये जो हमारे पास रिलेशन है, अगर p पॉइंट के लिए फॉर ईच पॉइंट p हमने लिख दिया, p की जगह पे q लिखें तब भी ये रिलेशन ट्रू हो जाएगा, r लिखें तब भी ये रिलेशन आ जाएगा, s लिखें तब भी रिलेशन आ जाएगा। तो अगर ये रिलेशन हर पॉइंट के लिए ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि v और समेशन vi ui हैव सेम वैल्यू एट ईच पॉइंट ऑफ r क्यूब। और फिर इसका मतलब ये है कि ये v और इसको अगर कंबाइन करके लिखे तो उसको लिख सकते हैं समेशन vi ui। तो यही कह रहे हैं कि फिर इसका अगर ये हर पॉइंट के लिए ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि v और ये जो रिलेशन है समेशन vi ui ये इक्वल है आर क्यूब के हर पॉइंट के लिए। और अगर ये इक्वल है यानी सेम वैल्यू रख रहे हैं तो फिर v जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा समेशन vi ui के। आगे कंप्यूटेशंस इन्वॉल्विंग वेक्टर फील्ड्स, कि हम इनको कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर फील्ड्स, के दो वेक्टर फील्ड्स की हम एडिशन कैसे करते हैं कि इफ v एंड w आर टू वेक्टर फील्ड्स इन r क्यूब देन v प्लस w कैन बी कंप्यूटेड एज। तो वी डब्ल्यू ऐसे कंप्यूट किए जा सकते हैं कि v को अभी हमने जो लेमा पढ़ा है उसके मुताबिक v को इस तरह लिख सकते हैं, w को भी इस तरह लिख सकते हैं। तो इनके जो रियल वैल्यूड फंक्शंस है vi और wi उनको आपस में ऐड कर लेंगे, जिस तरह हम कैलकुलस में दो फंक्शंस को ऐड करते होते हैं। तो हमारे पास ये इनका सम आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन बाय अ फंक्शन, कि अगर f को रियल वैल्यूड फंक्शन और v वेक्टर फील्ड हो तो उनको मल्टीप्लाइड करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, वही उसी तरह कैलकुलस की वो प्रॉपर्टी यूज करके ये जो रियल वैल्यूड फंक्शन है इनको f से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास f और v का प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी कि ये जो वेक्टर फील्ड v है इसको रियल वैल्यूड फंक्शन f से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे डिफरेंशियबल वेक्टर फील्ड कौन सी होगी, या वेक्टर फील्ड v इज डिफरेंशियबल प्रोवाइडेड इट्स यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस आर डिफरेंशियबल। तो वेक्टर फील्ड जो है वो डिफरेंशियबल होगी जिसके हम कहेंगे, जिसके यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस डिफरेंशियबल होंगे, हम उसको कहेंगे कि ये डिफरेंशियबल वेक्टर फील्ड है। और ये जिस तरह ये लिखा हुआ है v इस सब में जो लेमा का हमने रिजल्ट पढ़ा है, यानी यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शन से मुराद ये है कि अगर v1 v2 और v3 क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शंस है तो ये अगर डिफरेंशियबल है तो फिर हम कहेंगे कि जो वेक्टर फील्ड है v वो डिफरेंशियबल है। आगे एक्सरसाइज है जी कि v और w अगर दो पॉइंट हो तो 3vp - 2wp कैसे आएगा। पहले 3v कैलकुलेट करेंगे, 3v एट p, इस तरह 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वही रिजल्ट यूज कर रहे हैं जो f v का है, v एट द पॉइंट p के एक पॉइंट p पे उसका स्केलर हो गया, मल्टीप्लाई हो गया उनसे। फिर उसके बाद 2wp कैलकुलेट कर लिया, फिर 3vp - 2wp इस तरह कैलकुलेट कर लिया। और क्वेश्चन ये था कि इनको इन टर्म्स ऑफ u1 u2 u3 लिखे, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसको लिख देंगे -6 u1 ऑफ p प्लस सेकंड को u2 ऑफ p -9 ये आ जाएगा u3 ऑफ p। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है वो एक्सरसाइज का कि हमारे पास जो है वेक्टर्स है p v और w, तो उनको डिफरेंट जो वेक्टर्स हैं उनको आर क्यूब में आप लोकेट करें या ड्रा करें कि किस तरह ड्रा करेंगे। सपोज ये vp फर्स्ट उसका जो है आंसर है कि vp जो वेक्टर है उसको कैसे ड्रा करेंगे। vp पहले तो बाय डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि p प्लस v हम
किस तरह ऐड कर रहे हैं, 1 1 0 और -2, ये p हमारे पास हो गया, ये v हो गया, इन दोनों को ऐड करें तो -1 2 -1 है। तो यही है कि बाय डेफिनेशन vp जो हमने पढ़ा है, vp क्या पढ़ा है कि टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट p, या हम ये कह रहे होते हैं अ वेक्टर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट p एंड रन्स अप टू p प्लस वी, यानी कि p पॉइंट से स्टार्ट होता है और p प्लस वी पॉइंट तक वो जाता है जी। अब इसको लोकेट करते हैं जी। पहले p है 1 1 0, तो पहले हमने क्या किया कि x डायरेक्शन में 1 बना लिया और फिर y डायरेक्शन में 1 बना लिया। y डायरेक्शन में जो 1 है उसको यूनिट 1 यूनिट मूव करवाएंगे इसी x की डायरेक्शन में, तो ये जिधर मिल रहा है ये हमारे पास आ गया 1 1 0, तो ये हमारे पास आ गया p पॉइंट। अब जो वेक्टर पार्ट है उसका हम ले रहे हैं -1 2 -1, तो इधर x कोऑर्डिनेट -1 है तो वो हम अपोजिट डायरेक्शन में ये 1 इसी के, ये x डायरेक्शन है तो इसके जो बैकवर्ड होगी वो -x होगी, तो -x की डायरेक्शन में हमने ये पॉइंट -1 ले लिया। अब y एक्सिस पे 2 है पॉइंट, तो हमने क्या किया कि y एक्सिस पे यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिया। अब ये 2 पॉइंट ले लिया और 2 पॉइंट से इसी के पैरेलल या इसी डायरेक्शन में 1 यूनिट ऐसे हम मूव करवा लेंगे, जब 1 यूनिट हम ऐसे मूव करवा लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पॉइंट आ जाएगा -1 2 और 0। ये हमारे पास पॉइंट आ गया -1 2 और 0। अब उसके बाद z एक्सिस पे हमारे पास -1 है, तो z एक्सिस में जो -1 है ये सॉरी यहाँ पे z लिखना चाहिए था, ये z एक्सिस है, तो z एक्सिस में जो -1 है वो इसके अपोजिट होगा, यहाँ पे -1 लिख दिया। और फिर ये जो -1 लिख दिया इसी के अपोजिट यहाँ पे हम लिख देंगे ये -1 ये पॉइंट है और इसका प्रोजेक्शन फिर इस पे ले लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -1 2 और -1। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम ये वेक्टर ड्रा कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट वेक्टर एट द पॉइंट P। इसी तरह कोई भी वेक्टर स्पेस में वो लोकेट किया जा सकता है। डिफरेंट WP, फिर 3VP -2WP, जितने भी उसके बंदे हैं वो स्पेस में आप लोकेट कर सकते हैं ये वेक्टर इस तरह।